एयरलाइंस के प्रायोजक है अभिलाषी यूनिवर्सिटी, जो संवारे आपके बच्चों का भविष्य। हिमाचल डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सुंदरनगर, फर्स्ट डेंटल कॉलेज इन हिमाचल प्रदेश सिंस 1993, प्रोवाइडिंग बेस्ट डेंटल एजुकेशन एंड डेंटल ट्रीटमेंट। और ड्रीम्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो कर दे आपके सपनों को साकार। विश्व हिंदू परिषद की ओर से हुआ समर्पण निधि अभियान शुरू। कार्यकर्ता घर घर जाकर समर्पण निधि करेंगे इकट्ठा। एसटीएम ऑफिस बल में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। देवभूमि हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व दिवस को स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया गया। भीतर घाटियों पर कार्रवाई हो अन्यथा वह छोड़ देंगे कांग्रेस, बोले बलदेव ठाकुर। और विधायक के आगे व्यापारियों ने दमकल विभाग सोलन की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। विधायक धनीराम शांडिल ने घटनास्थल का किया दौरा। नमस्कार, स्वागत है आपका ओरिएंटल टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ शिवानी। हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व दिवस पर सोलन वासियों को अनूठा उपहार मिलने जा रहा है। यह बात लोक निर्माण अधिशासी अभियंता अरविंद शर्मा ने मीडिया के समक्ष रखी। उन्होंने बताया कि सोलन के पुराने डीसी ऑफिस चौक पर मशरूम नुमा पुलिस गुमटी बनाई जा रही है। सोलन मशरूम सिटी के नाम से समूचे विश्व में जानी जाती है, लेकिन जब पर्यटक सोलन घूमने आते हैं तो उन्हें मशरूम कहीं भी देखने को नहीं मिलते थे। मशरूम सिटी के नाम को सार्थक करने के लिए जिला प्रशासन ने एक अनूठी पहल की है, जिसके तहत अब सोलन के चौक पर ही एक बड़ा मशरूम नजर आएगा, जिसे सोलन के पुराने उपायुक्त कार्यालय चौक पर स्थापित किया जा रहा है, जिसे कल खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग सोलन की जनता को समर्पित करेंगे। इस चौक से सोलन मशरूम सिटी को अलग से एक पहचान मिलेगी और इस चौक को भी मशरूम चौक के नाम से जाना जा सकेगा। हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व दिवस पर सोलन वासियों को अनूठा उपहार मिलने जा रहा है। यह बात लोक निर्माण अधिशासी अभियंता अरविंद शर्मा ने मीडिया के समक्ष रखी। उन्होंने बताया कि सोलन के पुराने डीसी ऑफिस चौक पर मशरूम नुमा पुलिस गुमटी बनाई जा रही है, जो पर्यटकों को आकर्षित करेगी और चौक को एक नई पहचान भी देगी। इस मशरूम चौक को कल मंत्री द्वारा लोगों को समर्पित किया जाएगा। देखिए, इस संदर्भ में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आपको विदित है कि 50 वर्ष स्टेटहुड के इस वर्ष हिमाचल प्रदेश मना रहा है, तो ऐसी स्थिति में हर जिले में कुछ नया करने के आदेश हुए हैं। तो एक दिन डीसी ऑफिस में डीसी महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक हो रही है, तो ये निर्णय लिया गया कि क्योंकि सोलन को मशरूम सिटी बोलते हैं, तो सोलन की पहचान मशरूम सिटी के तौर पे है, तो यहाँ की कोई विशेषता क्या हो सकती है। तो किसी एक चौक पे जो ट्रैफिक पुलिस, वहाँ जहाँ ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं, वहाँ पे मशरूम नुमा छत बनाई जाए। तो इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए और 50वें वर्ष को कमेमोरेट करते हुए एक पुलिस चेक पोस्ट पे पुलिस पोस्ट मशरूम नुमा छत की पुलिस पोस्ट बनाई जा रही है। आज कार्य चला हुआ है और कल सुबह इसका माननीय मंत्री महोदय जो यहाँ प्रिजाइड ओवर कर रहे हैं स्टेट फंक्शन पे, कल सवेरे फंक्शन करेंगे, उनसे इसका अनावरण भी किया जाएगा। ओरिएंटल टाइम्स के लिए सोलन से ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व दिवस की स्वर्ण जयंती पर एसटीएम ऑफिस बल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एसटीएम आशीष शर्मा ने बताया कि आज हमारे लिए गौरव और हर्ष का विषय है कि देवभूमि हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व दिवस की स्वर्ण जयंती को पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। आज हिमाचल डे के पूर्ण राज्यत्व दिवस की स्वर्ण जयंती के अवसर पर एसटीएम ऑफिस बल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एसटीएम आशीष शर्मा ने बताया कि आज हमारे लिए गौरव और हर्ष का विषय है कि देवभूमि हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व दिवस की स्वर्ण जयंती को पूरे प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने सबको बधाई संदेश दिया और बताया कि आज नव निर्वाचित सभी प्रधान, उप प्रधान और नगर परिषद के सभी सदस्यों को बुलाया गया है और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हिमाचल दिवस के बारे में जो प्रोग्राम रखा है और आप कुछ बधाई संदेश हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं। आज मैं आपकी चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को हिमाचल दिवस की बधाई दूंगा। जैसा कि आप जानते ही हैं, 25 जनवरी 1971 में
को हिमाचल एग्जिस्टेंस में आया था। आज 50 साल पूरे हो रहे हैं हिमाचल के एग्जिस्टेंस के। तो उस उपलक्ष्य में हमने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है, जिसमें हमने एमसी के अपने नए जो पार्षद बने हैं, प्रधान बने हैं, उप प्रधान बने हैं, और सारे के सारे समस्त पंचायतों के प्रधान उप प्रधान को बुलाया हुआ है इधर। तो छोटा सा प्रोग्राम रखा था, कल्चर प्रोग्राम, जिसमें हमारे जो स्थानीय कलाकार हैं उन्होंने बहुत ही बढ़िया देशभक्ति और हिमाचल की संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले प्रोग्राम्स पेश किए हैं। धन्यवाद। ओरिएंटल टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि देने को पूरा देश तत्पर है। विश्व हिंदू परिषद की ओर से समर्पण निधि अभियान नेरचौक में शुरू किया गया। यह जानकारी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के कार्यकारी सदस्य व प्रांत विशेष संपर्क प्रमुख गोविंद ठाकुर ने दी। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि देने को पूरा देश तत्पर है। विश्व हिंदू परिषद की ओर से समर्पण निधि अभियान नेरचौक स्थित राणा मार्केट शिव मंदिर के प्रांगण में शुरू किया गया। यह जानकारी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष व प्रांत विशेष संपर्क प्रमुख गोविंद ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि आज यह कार्यक्रम हवन पाठ से शुरू किया और समर्पण निधि अभियान का शुभारंभ हुआ। उनके परिवार ने 1 लाख का चेक प्रदान किया और ललित पाठक जी ने भी 1 लाख का सहयोग दिया और सभी संत महात्माओं ने बढ़ चढ़कर सहयोग दिया, जिसमें महाराज लोबस दास जी, स्वामी सोमदास जी, स्वामी सोहमगिरी, स्वामी पद्मगिरी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, किसान संघ, हिंदू जागरण मंच, स्वदेशी जागरण मंच के सभी सदस्य शामिल थे। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष लेखराज राणा ने भी सभी महात्माओं द्वारा दिए समर्पण निधि के लिए धन्यवाद किया और यह जानकारी दी कि विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर समर्पण निधि इकट्ठा करेंगे और राम मंदिर निर्माण के लिए सभी अपना सहयोग देंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के माध्यम से जो श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम जी का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है और उस भव्य परिसर के लिए पूरे देश के अंदर जो 15 जनवरी से 27 फरवरी तक जो अभियान चला है, आज अपने मंडी जिला के बल प्रखंड के अंदर भी इस अभियान का शुभारंभ हवन के माध्यम से हुआ। अपने संतों के आशीर्वाद से यहाँ से अभियान प्रारंभ हुआ, जिसके अंदर पूज्य संतों ने भी दिल खोल करके भगवान राम जी के मंदिर के लिए अपना समर्पण निधि जो था उसके माध्यम से सहयोग किया और अन्य यहाँ पर महानुभाव अपने दानदाताओं ने भी अच्छा मन खोल करके 1 लाख और इससे अधिक की राशि वाले भी 3 कार्यकर्ता यहाँ पर आज उन्होंने अपना समर्पण किया और इसके अलावा आज से यह अभियान प्रारंभ हो रहा है। तो प्रत्येक पंचायत स्तर तक हमारे यहाँ पर टोलियाँ जो हमें निकल रही हैं, तो भगवान राम जी की कृपा है, पूरा हिंदू समाज इस कार्य के अंदर लगा हुआ है। ओरिएंटल टाइम्स के लिए आदर्श यादव की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। गत दिवस सोलन के माल रोड पर 3 दुकानों में आग लगने से लाखों का माल स्वाहा हो गया था। आग को नियंत्रित करने में दमकल विभाग को करीबन 3 घंटे लगे थे, लेकिन दमकल विभाग की कार्यप्रणाली से सोलन के व्यापारी संतुष्ट नजर नहीं आए। गत दिवस सोलन के माल रोड पर 3 दुकानों में आग लगने से लाखों का माल स्वाहा हो गया था। आग को नियंत्रित करने में दमकल विभाग को करीबन 3 घंटे लगे थे, लेकिन दमकल विभाग की कार्यप्रणाली से सोलन के व्यापारी संतुष्ट नजर नहीं आए। आज सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल ने घटनास्थल का दौरा किया और पीड़ित व्यापारियों को आवश्यकता अनुसार सहायता देने का आश्वासन भी दिया। विधायक कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि नगर निगम के अधिकारियों का दायित्व है कि वह सोलन में लगे वाटर हाइड्रेंट्स में पानी उपलब्ध करवाए, लेकिन जहां घटना घटी वहां समय पर पानी उपलब्ध नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आग समय रहते नियंत्रित नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि बिजली की तारों का जंजाल भी घटनास्थल पर नजर आ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वहां से शॉर्ट सर्किट हुआ और आग का कारण बना। उन्होंने कहा कि इस घटना से संबंधित विभागों की कई कमियां सामने आई हैं, जिन्हें दूर करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना में हो रहे नुकसान को कम किया जा सके।
हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण है जो ये घटना हुई है आपकी, और इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तकरीबन 4-5 जगहें हैं जहाँ पे कि नुकसान हुआ है। मेरा मानना है कि इसमें 2-3 चीज़ें इन्वॉल्व हुई हैं। एक तो फॉल्टी इलेक्ट्रिसिटी जो बाहर से हैंगिंग थी, और नज़र आता है कि उसी से ही ये शॉर्ट सर्किट हुआ लगता है। एज ए रिज़ल्ट ये आग जल्दी फैल गई। नंबर 2, मुझे ऐसे लगा कि यहाँ पे जो फायर ब्रिगेड की भूमिका थी वो आए तो समय के लिए, इनका जो पानी था वो शायद आधे घंटे के बाद ही एक्टिवेट हुआ। हाइड्रेंट्स और नॉट रियली, हाँ, जो नॉट वर्किंग। और पानी जो है जितना एडिक्वेट लेवल तक होना चाहिए, जो कि कई बार बताया जा चुका, उसमें हम यही इनको बता रहे हैं निर्देश का हर 7 दिन के बाद कॉरपोरेशन निगम कॉरपोरेशन विल चेक कि भाई पानी का लेवल हर जगह हाइड्रेंट में ठीक है कि नहीं। हर 7वें दिन चेक होगा, उससे रजिस्टर मेंटेन होगा। उसमें सभी लोगों की राय यही है, और मैं तो व्यापार वर्ग से भी कहूँगा, जो व्यापार मंडल है, कि वो भी स्वयं इस प्रकार की चीज़ें इंश्योर करें कि कॉरपोरेशन हमेशा चेक करती भी है कि नहीं चेक करती, और वहाँ पे वाटर लेवल हमेशा ठीक होना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन के खुद आ चुके हैं, एक्शन साहब को भी बुला लिया है, और कह दिया गया कि मीटर तक बड़ी सेफ वायरिंग की जाएगी, और सेफ वायरिंग की जाएगी, और इंटरनल वायरिंग भी अपने लोग ठीक दुरुस्त चेक करेंगे। मैंने डीसी साहब से बात की है कि जिनका ये नुकसान हुआ है उन्हें इमीडिएट रिलीफ के तौर पर सरकार की तरफ से मदद देना अनिवार्य है, क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, और भी ज़्यादा हो सकता था यदि डिपार्टमेंट शीघ्र का काम करते, लेकिन घट भी सकता था, कम भी हो सकता था अगर हाइड्रेंट ठीक काम करते। तो ये ड्रिल जो है, मैं अभी डीसी साहब से बात कर दी जाएगी। हर 7वें दिन पानी का लेवल चेक किया जाएगा, और यहाँ तक कि ये चीज़ें कॉरपोरेशन को एज ए ड्रिल करनी होंगी, और इसमें बाकायदा रजिस्टर मेंटेन होगा, जो कि हम भी कभी बीच में चेक किया करेंगे। ओरिएंटल टाइम्स के लिए सोलन से ब्यूरो रिपोर्ट। जिला परिषद वार्ड नंबर 6 से हारने के बाद पूर्व कांग्रेस बलदेव ठाकुर ने मीडिया में बयान जारी कर अपनी हार का ठीकरा कांग्रेस के 5 नेताओं पर फोड़ा है। उन्होंने एक लिखित शिकायत सोलन के विधायक और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर को उनकी हार के जिम्मेवार 5 नेताओं पर सख्त कार्यवाही की बात कही है। जिला परिषद वार्ड नंबर 6 से हारने के बाद पूर्व कांग्रेस बलदेव ठाकुर ने मीडिया में बयान जारी कर अपनी हार का ठीकरा कांग्रेस के 5 नेताओं पर फोड़ दिया। उन्होंने एक लिखित शिकायत सोलन के विधायक और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर को उनकी हार के जिम्मेवार 5 नेताओं पर सख्त कार्यवाही की बात कही है, और साथ में यह चेतावनी भी दी है कि अगर प्रदेश कांग्रेस इन 5 भीतर घातियों पर कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाती है तो वह पार्टी को हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे। उन्होंने जिन 5 नेताओं पर यह आरोप लगाया है उनमें मोहन मेहता, पूर्व अध्यक्ष जेसीसी सोलन रमेश ठाकुर, पूर्व मार्केट कमेटी चेयरमैन सुंदर सिंह जसवाल, पूर्व खादी बोर्ड बसाल पंचायत के प्रधान देवेंद्र कश्यप, धरजा बूथ के डेलीगेट रामगोपाल शामिल हैं। उन्होंने साथ में यह भी जताया कि अगर प्रदेश कांग्रेस उनकी इस बात पर कोई गौर नहीं करती है तो यह हश्र विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस को झेलना पड़ेगा। जब इस बारे में सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें भी इस तरह की शिकायत मिली है। इस बारे में प्रदेशाध्यक्ष को भी अवगत करवाया जाएगा और दूसरे पक्ष को भी सुना जाएगा। अगर उनके आरोप में सत्यता पाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आपको बता दें कि बलदेव ठाकुर ब्लॉक कांग्रेस सोलन के अध्यक्ष रह चुके हैं। पिछले 15 वर्षों से नौणी पंचायत के प्रधान रह चुके हैं। हिमाचल की बेहतरीन पंचायतों में से नौणी पंचायत भी एक है, जिसे निर्मल पंचायत के अवार्ड भी कई बार मिल चुके हैं। इसके अलावा भी राष्ट्रपति अवार्ड से उन्हें बतौर पंचायत प्रधान नवाजा जा चुका है। यही कारण है कि वह आश्वस्त थे कि उन्हें वार्ड के 6 के मतदाता जिताएंगे। इन चुनाव का प्रश्न है, इनमें बहुत से लोगों को मैंने उत्साहित होते देखा है, और मैं जानता हूं कि कुछ एक ऐसे भी विषय आए जिसमें लोगों को अच्छा नहीं लगता है,
कोई बात कह देते हैं। मेरा मानना है कि जो पार्टी इसका संज्ञान अवश्य लेगी। अगर उन्होंने कुछ कहा, मैंने कोई उनका बयान देखा तो नहीं, परंतु जो भी आप बात कह रहे हैं इसका जरूर पार्टी संज्ञान लेगी और पार्टी इसमें अप्रोप्रिएट एक्शन लेगी, ऐसी कोई बात नहीं। अगर तो इसमें इस प्रकार की चीजें दिखती है जिसमें कोई ऐसा लगता है जो ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल उन्होंने बात कुछ कही है, उस पर पार्टी बाकायदा संज्ञान लेगी और इसमें उचित कार्रवाई अवश्य की जाएगी, ऐसा होगा। सर, जहाँ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो फिर वो पार्टी भी छोड़ सकते हैं और दूसरी पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो अब वो एक ऐसा विषय है कि उनसे बात भी की जाएगी इसके विषय में कि उनको कौन सी चीजें जो है उनको अच्छी नहीं लगी, और पार्टी के जो हमारे अध्यक्ष हैं इसके बारे में अवश्य उनसे बात करेंगे। और कोई ऐसी बात नहीं है कि ऐसी बातें आमतौर पे ऐसे इलेक्शन हो जाया करती हैं। जो छोटे लेवल के इलेक्शन हैं, खासकर गांव के प्रधानों के, उप प्रधानों के, आपने देखा होगा बीडीसी के और यहाँ तक कि जिला परिषद के भी, तो इसमें बात सुनी जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं। ओरिएंटल टाइम्स के लिए सोलन से ब्यूरो रिपोर्ट। वक्त तो चला एक और ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।